पापा घोड़ा बने, मैं आपके ऊपर बैठकर सैर करूँगा। पापा घोड़ा बने ना। फिर कुकू अपने पापा के ऊपर बैठ जाता है। आप भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। कालू जाओ, ये डंडा लेकर जाओ और चुप करवाओ उन्हें, मैं कब से जाग रही हूँ। मैंने कल भी चिड़िया को बताया था कि उनके हंसने की आवाज हमें सोने नहीं देती, मगर वो समझते ही नहीं। फिर कालू कौवा गुस्से में डंडा उठाकर अपने घर से निकलता है। कालू जोर से डंडा चिड़िया के घर के दरवाजे पर मारता है। निकलो निकलो बाहर, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है रात को शोर ना किया करो। ये कौन है? आप रुके, मैं देखती हूँ। कालू भैया क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम्हारे सर फाड़ दूंगा अगर फिर ऊंची आवाज से बात की तो। पापा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाता है। हम अपने घर में जो भी करें तुम्हें इससे क्या? आप घर चले आप। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया को घर भेज देती है। ठीक है कौवे भैया, आप जाएं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चुप कर जाते हैं। फिर कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। मारा भी है उन्हें या ऐसे ही गुस्सा दिखाकर आगे हो? चिड़िया ने अपने पति को घर भेज दिया, मैं तो एक लगाने लगा था, बच गए वो। अब अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो छोड़ना नहीं उसे। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे की वजह से। मेरा बेटा अभी छोटा है और वो कौवे बहुत गुस्से वाले, मुझे डर लगता है। आप ऐसे ही डरा ना करें, कुछ नहीं होगा। कुकू के पापा क्यों ना हम ये घर बेचकर किसी और जगह चले जाएं, जहाँ ये कौवे ना हो। क्या उन कौवों से डरते हुए हम घर बेच देंगे? मुझे बहुत डर लगता है। शाम को मम्मा और पापा चिड़िया अपने घर लौट जाते हैं। कुकू अपने घर के बाहर बैठा हुआ रो रहा था। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? मम्मा मैं खेल रहा था कि गौरी आंटी ने आकर मेरे जोर से थप्पड़ मारा। मैंने कहा ना कि हम कहीं और चले जाते हैं, ऐसे पड़ोसियों से मुझे बहुत डर लगता है, वो बहुत जालिम है। मैं अभी पूछता हूँ गौरी से। गुस्से में पापा चिड़िया गौरी के घर जाता है। क्या बात है, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा? मैंने उसे कई बार कहा है कि पेड़ से पत्ते तोड़कर ना फेंका करो, हवा से वो पत्ते मेरे घर के सामने आते हैं। तो ये कोई वजह है बच्चे को मारने की? आप प्यार से भी तो समझा सकती थी। इतने में कालू कौवा आ जाता है। क्या बात है? ये लड़ने आया है हमसे, कहता है मेरे बेटे को क्यों मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ो, मैं अभी देखता हूँ तुम्हें। ऐसे कहते हुए कालू कौवा पापा चिड़िया को मारने लगता है। ये देखकर मम्मा चिड़िया भागती है। छोड़ दें, आप मेरे पति को छोड़ दें, जालिमों, हम पड़ोसी हैं आपके, आप क्यों इतना जुल्म करते हो? कुकू कहाँ है? वो घर में ही है। बड़ा आया हमसे लड़ाई करने वाला। मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये प्यार से समझने वाले नहीं हैं। मुझे डंडा चलाना भी आता है। आप ठीक ही कहती हो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ हमारा बेटा सुरक्षित नहीं रहा, हम इन कौवों से रोज रोज लड़ नहीं सकते। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया डरो ना, मैं अब मांस नहीं खाती, मैं तो अपने लिए कोई घर ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई घर है? थोड़ा सोचने के बाद मम्मा चिड़िया चील से कहती है, हाँ चील दी, घर तो है, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। तो फिर आ मुझे दिखा दे वो घर। चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर जाती है। ये घर तो ठीक है, नया बना हुआ है। चिड़िया आप इसे क्यों बेच रही हो? हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं मुझसे। कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में? कौवे हैं, वो बहुत जालिम हैं। पापा चिड़िया और कुकू भी भोजन लेकर आ जाते हैं। तो फिर मैं शाम को आ जाऊंगी पैसे और अपना सामान लेकर। नहीं चील दी, आप कल सुबह आना, क्योंकि कल हमें अपने लिए नया घर भी लेना है। फिर चील वहाँ से चली जाती है। मैंने ये घर चील को बेच दिया है,
बहुत अच्छा किया। अब पता चलेगा उन कौवों को कि कैसे लड़ाई करते हैं अपने पड़ोसियों से। दूसरे दिन चील अपना सामान लेकर आ जाती है। चिड़िया, उसका पति और उनका बेटा भी तैयार बैठे हुए थे। वो चील से अपने घर की कीमत लेकर वहाँ से चले जाते हैं। चील अपना सामान घर में रखती है। घर तो अच्छा मिल गया, अब जरा म्यूजिक सुन लेती हूँ। चील तेज आवाज में म्यूजिक लगा लेती है। चिड़ियाओं का परिवार भी दूसरे जंगल में एक घर देखकर खरीद लेता है। नया है ये घर, अच्छे से देख लो। चिड़िया, मैंने अभी पिछले महीने ही बनवाया है। ये घर तो सच में बहुत अच्छा है और नदी भी पास ही है। चिड़ियाओं का परिवार बहुत खुश था क्योंकि उनकी जान उन कौवों से छूट गई थी। कालू, ये चिड़िया को क्या हुआ है? दोपहर को ही इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही है। डंडा कहाँ है मेरा? मैं अभी देखता हूँ। मैं भी साथ जाती हूँ तुम्हारे। क्या बात है कौवो? चील दी, आप यहाँ कैसे? ये घर मैंने चिड़िया से खरीद लिया है और तुम ये डंडा लेकर क्या करने आए हो यहाँ? कुछ नहीं चील दी, हम पड़ोसी हैं आपके। अगर कोई काम हुआ तो बता देना। दफा हो जाओ यहाँ से, सारा मेरे म्यूजिक का मजा खराब कर दिया। कौवे डरते हुए चले जाते हैं। रात हो जाती है। चील म्यूजिक की आवाज और भी तेज कर देती है। कालू, वो चिड़िया तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकली, चील को अपना घर बेच गई। गोरी, वो चिड़िया बहुत अच्छी थी। मैं जाता हूँ, चील दी की विनती करता हूँ कि थोड़ी आवाज कम करे। कौवा जाता है। कौवे, इस समय क्या बात है? चील दी, अगर आप थोड़ी सी म्यूजिक की आवाज कम कर लें तो मेहरबानी होगी आपकी। मैं अभी करती हूँ। अंदर से डंडा लेकर चील आती है और कौवे की अच्छी पिटाई करती है। मुझे छोड़ दो चील दी, गलती हो गई। जाओ, दफा हो जाओ और याद रखना, मुझे ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाकर ही नींद आती है। फिर कुछ दिन बाद कौवा और कौवी वो घर छोड़कर एक पुराने घोंसले में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो किसी कमजोर के साथ जुल्म करता है, अंत में उसका हमेशा बुरा ही होता है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हुए थे कि गोरी कौवी की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है? आप मुझे बहुत कमजोर लग रही हो। बेटी, क्या बताऊँ, शरीर में बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में थोड़ी ताकत आएगी। इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। कालू जी, सुना है डॉक्टर ने माँ को शोरबा पीने का कहा है। क्या कोई छोटा पक्षी है नजर में? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी लाकर उसका शोरबा बना दो। जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कौवी से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हो? कालू जी, मेरे सुंदर पति जी, माँ बीमार है, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और चिड़िया के घर से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया जाएगी, नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। बेटा, आप घोंसले में ही रहना, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ तोती आ जाती है। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चे के पास बैठती हूँ और तुम नदी से पानी पी आओ। हाँ तोती, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। फिर चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और तोती चिड़िया के बच्चे के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है।
बेटा कीकी, मैं दाना लेने जा रही हूँ। घर में रहना और बाहर मत निकलना। मैं इंतजार करूँगा। मम्मा जल्दी आना वापस। मम्मा कबूतरी घर से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कौवा बहुत खुश होता है और सीधा कबूतरी के घर आ जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है। बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे कबूतर के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये काला कौवा इस छोटे से बच्चे को साथ लेकर कहाँ जा रहा है? चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बेटे को कहीं लेकर जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को कोई नुकसान न पहुँचा दे। बेटा आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर मत निकलना। मम्मा जब आप वापस आए तो मेरे लिए मीठा फल जरूर लेकर आना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। कीकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी दूर ही और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने लेकर जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है, हम भी साथ जाएंगी, हमें भी ले जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। दुष्ट कौवे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी कौवा अंकल तो अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कौवे को वहाँ से भगा देती और छोटे कबूतर के बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, तुम्हारा ये एहसान है मुझ पर, तुम दोनों ने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा पापा, मगर वो कौवा अंकल तो बहुत अच्छे हैं, वो मुझे कुल्फी लेकर देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े जानते हैं कि कौन अच्छा कौन बुरा होता है। कौवे को जंगल में और कोई भी पक्षी नजर नहीं आता और वो उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। वहाँ एक सूखे पेड़ पर चील का घोंसला था। छोटा पक्षी तो मिल गया, चील भी यहाँ नहीं है। मेरी सास तो इस छोटे पक्षी का मांस खाकर खुश हो जाएगी। कौवा आगे बढ़ता है और उस छोटे बच्चे के 2-3 लगाता है। बच्चा रोने लग जाता है। चुप चुप कर जाओ, यहाँ कोई नहीं है जो तुम्हारी आवाज सुनेगा। कौवा उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाने ही वाला था कि पीछे से माही चील आ जाती है और अपने मजबूत पंजों से कौवे को उठाकर आसमान में ले जाती है और उसे पहाड़ों पर गिरा गिरा कर उसके पंख तोड़ देती है। शर्म कौवे, तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ ताकि बाकी की जिंदगी दूसरों को बता सको कि अगर चील से पंगा लोगे तो यही हाल होगा। चील चली जाती है। हाय मेरा कालू जी, तुम्हारा ये पंख किसने तोड़ दिया? गोरी, ये सब सासू माँ जी की वजह से हुआ है। वो चील तो मुझे जान से मारने वाली थी। जब छोटे कबूतर को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच ही कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा कौन बुरा। छोटी सी नन्ही परी अपनी मम्मा के साथ कहीं जा रही थी कि रास्ते में वो माँ बेटी रुक जाती हैं और माँ परी अपनी बेटी से कहती है, बेटी आप यहाँ ही बैठे और मैं आपके लिए गुलाब के फूल का रस लेकर आती हूँ। आपको गुलाब के फूल का रस पसंद है ना? हाँ मम्मा, मुझे गुलाब के फूल का रस बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे मम्मा परी अपनी बेटी के लिए गुलाब के फूल का रस लेने चली जाती है। छोटी परी को नींद आ जाती है और वो थोड़ी दूर एक नारियल के पेड़ पर जाकर एक बड़े से नारियल में छुपकर सो जाती है। छोटी परी ये नहीं जानती थी कि जब तक कोई उसे जगाएगा नहीं वो सोई ही रहेगी, क्योंकि परियों की नींद तो ऐसी ही होती है। मम्मा परी जब गुलाब के फूल का रस लेकर आती है तो वहाँ उसकी बेटी परी ना थी, क्योंकि उसकी बेटी तो नारियल के अंदर सो रही थी। परी मम्मा अपनी बेटी को इधर उधर देखती है और थक हार कर शाम को रोती हुई परेशान वापस चली जाती है। नन्ही परी तो ऐसे सोई हुई थी जैसे वो उसी नारियल में हमेशा सोई ही रहेगी। उसी जंगल में एक कबूतर रहता था जो जंगल में पक्षियों को
नारियल पानी बेचा करता था। नारियल पानी, गरम गरम मौसम में ठंडा ठंडा नारियल पानी। कबूतर का नारियल पानी सबको पसंद था। अरे कबूतर, 2 नारियल पानी दो, एक मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए। पैसे कौन देगा? तू तो कल भी मुझसे उधार कर गया था। आज मैं तुझे मुफ्त में नारियल पानी नहीं दूंगा। ये सुनकर कौवे की पत्नी को गुस्सा आ जाता है। कालू जी, उठाओ इस कबूतर का ठेला और फेंक दो नदी में। बड़ी बातें कर रहा है ये कबूतर का बच्चा, गंदी आंखों वाला। फिर कालू कौवा कबूतर का नारियल पानी का ठेला नदी की तरफ ले जाता है। रोको रोको, कोई इस जालिम कौवे को रोको। मगर कालू कौवा कबूतर का नारियल पानी का ठेला नदी में गिरा देता है। रोता हुआ कबूतर घर चला जाता है। अपने पति को रोता हुआ देखकर कबूतर की पत्नी उससे पूछती है, पति जी क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? वो गंदे कौवे बहुत बुरे हैं, उन्होंने मेरे नारियल पानी का ठेला नदी में फेंक दिया है। उसकी पत्नी उसे हौसला देती है, पति जी आप परेशान न हो, जंगल में नारियल के पेड़ तो हैं, आप कल से नारियल पानी अपने घर के बाहर ही बेचना शुरू कर देना। फिर कबूतर ऐसा ही करता है। दूसरे दिन कबूतर जब नारियल लेने जाता है तो वो उसी नारियल को तोड़ लेता है जिसमें छोटी परी सोई हुई थी। कबूतर वो नारियल ले आता है और अपने घर के बाहर बैठकर उसे काटता है। अंदर एक सुंदर सी परी सोई हुई देखकर कबूतर डर जाता है। ये कैसे हो सकता है? नारियल के अंदर परी? कबूतर की आवाज सुनकर वो छोटी परी उठ जाती है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा कहाँ है? नहीं, यहाँ तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है छोटी परी। क्या मैं सो गई थी? हाँ नन्ही परी, मैंने ही तुम्हें जगाया है, तुम इस नारियल के अंदर सोई हुई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मुझे ना जगाते तो मैं कई साल तक यहाँ सोई ही रहती। मेरी मम्मा मुझे लेकर परेशान होंगी, मगर मुझे घर के रास्ते का मालूम नहीं है। जब तक आपकी मम्मा नहीं आ जाती आप मेरे घर में ही रह लें, और फिर जब आपकी मम्मा आ जाए तो आप उनके साथ चली जाना। छोटी परी मान जाती है और कबूतर के घर में ही रहने लगती है। एक दिन वो दुष्ट कौवे फिर से आते हैं। अरे कबूतर के बच्चे, लगा एक नारियल पानी, वरना मार खाने के लिए तैयार हो जा। घर में बैठी लूसी कबूतरी कौवे की आवाज सुनकर बाहर जाती है। हम गरीबों पर रहम करें, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों हमें काम नहीं करने देते? अगर ऐसे ही हम मुफ्त में नारियल पानी पिलाते रहे तो हम क्या कमाएंगे? हम ताकतवर हैं और एक ताकतवर पक्षी को कमजोर पर जुल्म करके बहुत मजा आता है। अंदर बैठी छोटी परी ये सब सुन रही थी। वो जल्दी से बाहर आती है और अपने जादू से नारियल के छिलके को जूते में बदल देती है। जूते जूते काम दिखा, जालिम कौवे को मार मार कर यहाँ से भगा। वो जूता दोनों कौवे और कौवी के पीछे लग जाता है और उन्हें मारने लगता है। जूता पीछे पीछे और कौवे आगे आगे। बड़ी मार पड़ती है कौवों को और कौवे भागते हुए वो जंगल ही छोड़ जाते हैं। धन्यवाद नन्ही परी, आपने तो इन कौवों को भगा ही दिया। ऐसे बुरे पक्षी मार ही खाते हैं हमेशा। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा परी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते उस दिशा में आ जाती है और अपनी बेटी को साथ लेकर खुशी खुशी अपने देश वापस चली जाती है। कबूतर और कबूतरी सुकून से अपना काम करने लगते हैं। अब उन्हें दुष्ट कौवों का कोई डर न था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।